नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में प्रमुख बातें पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें आप इतिहास में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाहित किए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। आप इन्हें देखें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें प्रत्येक प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी इसमें समाहित किए गए हैं दोस्तों, जिन्हें आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान की खोज हुई थी? याद रखें साथियों, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थान की खोज हुई थी? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा बी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। इसी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज होने के कारण ही इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखें साथियों, इसी के लिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट बात इसमें याद रखें दोस्तों, सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने, याद रखें साथियों, चार्ल्स मैसन ने इसकी खोज, इस सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी दोस्तों। इस स्थान की खोज अगर आप याद रखें दोस्तों, हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में इसकी खुदाई हुई साथियों। डेट जरूर याद रखें, पहली बार इसकी खुदाई होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल, इनका नाम याद रखें दोस्तों, जॉन मार्शल, और इन्हीं के निर्देश में दयाराम साहनी दोस्तों इस स्थान की खुदाई की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे मार्शल सिंधु सभ्यता, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कई नाम इनके मिलते हैं, तो आप इसमें ध्यान दीजिए। ए में दिया गया है कांस्य युगीन सभ्यता, बी में दिया गया साथियों हड़प्पा सभ्यता, सी में दिया गया प्रथम नगरीय सभ्यता, और डी में दिया गया है भारतीय सभ्यता। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों डी, इसे भारतीय सभ्यता नहीं कहा गया है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप याद रखें दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता, और प्रथम नगरीय सभ्यता इसको कहा गया है। तो याद रखें दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया? तो याद रखें दोस्तों, जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया दोस्तों। और आगे अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो कांस्य युगीन सभ्यता नाम किसने दिया? कांस्य युगीन, क्योंकि दोस्तों इस समय कांसे की खोज हो गई थी। तांबा और टिन मिलाकर इस समय कांसा बनाया जाता था। इस समय यह सब मिस्र, इसमें कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और प्रथम नगरीय सभ्यता, याद रखें दोस्तों, गार्डन चाइल्ड, एक पुराविद् थे दोस्तों जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड ने साथियों प्रथम नगरीय सभ्यता भी इसे कहा है। ठीक है, मार्टिमन व्हीलर ने दोस्तों इसको सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में सिंधु सभ्यता का नाम दिया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें इस प्रश्न के बारे में थी दोस्तों, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दे दोस्तों, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, दैमाबाद, प्रवरा नदी, मांडा, सतलज नदी, और डी सूतका गेंडोर दास्क नदी। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों डी, इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों, सी इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखें दोस्तों, मांडा किस नदी के तट पर है? तो इसमें विकल्प याद रखें दोस्तों, चिनाब नदी के तट पर। किस नदी पर तट पर है दोस्तों? चिनाब नदी के तट पर मांडा है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और आप पढ़ लें दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो आलमगीरपुर हिंडन नदी यूपी में है दोस्तों। ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी हिस्सा है, सबसे पूर्वी आलमगीर पर पाया गया है। दैमाबाद अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, प्रवरा नदी के तट पर, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है साथियों?
महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है, ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? दक्षिणी क्षेत्र, सबसे दक्षिणी क्षेत्र ये है। मांडा अगर आप याद रखें दोस्तों तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मिला हुआ है, उत्तर का ये क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र साथियों? उत्तर का क्षेत्र, सबसे उत्तर में मांडा मिला है। सूतका गेंडोर दास्क नदी तट पर है दोस्तों। आप याद रखें साथियों, ये बलूचिस्तान कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है साथियों? पश्चिमी क्षेत्र। तो आप इस बात को याद रखें। तो इनके विस्तार की बातें भी आप याद रखें। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी हिस्सा, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी हिस्सा, मांडा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर उत्तर का हिस्सा, और सूतका गेंडोर दास्क नदी बलूचिस्तान पश्चिमी क्षेत्र सबसे है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी इन क्वेश्चन के बारे में, आप इनको समझ लें दोस्तों। इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप इनके विस्तार के बारे में ध्यान दें दोस्तों तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हो जाती हैं साथियों कि इनका ऊपर से अगर आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे दोस्तों तो उत्तर से दक्षिण की तरफ 1400 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, और पूरब से पश्चिम की तरफ 1600 किलोमीटर की दूरी है। इस बात को भी याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडी जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान। तो याद रखें साथियों, ये जीआईसी क्वेश्चन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। आप याद रखें, उत्तर प्रदेश जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, मांडी। याद रखें दोस्तों, मांडी और मांडा दो स्थान इसमें से मिले हैं, इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मांडा और मांडी। मांडी अगर आप याद रखें साथियों तो ये यूपी में मिला हुआ है, और मांडा याद रखें दोस्तों तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। और याद रखें मांडा उत्तर का सबसे उत्तरी स्थान है दोस्तों, चिनाब नदी पर ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन नहीं थी? याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, पांचवें वाले में विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों। ये सारी सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी दोस्तों। याद रखें, एक दूसरे के समकालीन। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र सभ्यता थी, और मिस्र सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी डी वाला दोस्तों, सभी। ये तीनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसमें देखें दोस्तों तो मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता तो आपने पढ़ ही लिया दोस्तों। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में अगर आप जानें दोस्तों तो ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता दोस्तों नील नदी के तट पर मिली है। आप मिस्र जानते ही हैं, इजिप्ट, ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में है। यहीं पर इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता अगर आप देखें दोस्तों तो इसकी सभ्यता की शुरुआत ईरान में हुई थी, और नदी का नाम याद रखें दोस्तों तो दजला फरात। ये दोस्तों दजला फरात नदी थी जिसके किनारे ये सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मिली हुई है। अगर आप याद रखें कुछ महत्वपूर्ण बातें तो दोस्तों तो ये तीनों सभ्यताएं याद रखें साथियों, ये तीनों सभ्यताएं दोस्तों ताम्र युगीन सभ्यता थी। इन तीनों सभ्यताओं को तांबे का ज्ञान था दोस्तों, लोहे का ज्ञान इन तीनों सभ्यताओं को उस समय नहीं था दोस्तों। अगर आप याद रखें दोस्तों मेसोपोटामिया की लिपि। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये पूछा गया है। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प नंबर बी साथियों सही है। 4:2:1 के अनुपात में ये हड़प्पा सभ्यता की ईंटों के प्रमाण हैं दोस्तों। आप याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पकी ईंटों का ये लोग प्रयोग करते थे दोस्तों, याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का अपने समकालीन किस सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध
नहीं था। याद रखें दोस्तों, किन सभ्यता के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था। तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और कोई नहीं। तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध यूनान की सभ्यता के साथ नहीं था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता के साथ ज़्यादा नहीं, लोथल से इनके व्यापार के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो याद रखें, थोड़ा बहुत इनका व्यापार मिस्र की सभ्यता के साथ होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पहले का समाज कहाँ से नहीं मिला है। तो विकल्प इसमें 8वें वाले में सही हो जाएगा डी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। बाकी सभी स्थानों से दोस्तों प्राक हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। याद रखें साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य किस स्थान से नहीं प्राप्त हुए हैं। याद रखें दोस्तों, मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य, तो विकल्प इसमें मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य कौन से स्थान पर, 9वें में विकल्प डी सही हो जाएगा साथियों। हड़प्पा से नहीं मिले हैं। बाकी कालीबंगा, चन्नूदड़ो और कुड़ाल से मिट्टी की बैलगाड़ी के साक्ष्य इसमें मिले हैं। आप महत्वपूर्ण याद रखें दोस्तों, आमरी भी इसमें शामिल कर लीजिए, आमरी से भी इसके प्रमाण मिले हुए हैं। तो ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिट्टी के बैलगाड़ी के साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। याद रखें दोस्तों, भारत में मिला सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। तो विकल्प इसमें 10वें में ए सही हो जाएगा दोस्तों, राखी गढ़ी दोस्तों सबसे बड़ा स्थान है। अगर विश्व स्तर में देखेंगे दोस्तों तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थान माना जाता है दोस्तों विश्व स्तर पर। इन दोनों का अगर आप देखेंगे दोस्तों, राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये 200 हेक्टेयर में ये दोनों सभ्यताएं थी दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो भी याद रखें, कालीबंगा भारत में। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाए मार्क्स दोस्तों। 3 भागों में कौन सा, आप याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थल 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में, एक ऊपरी हिस्सा, एक निचला हिस्सा। एक में श्रेष्ठ लोग रहते थे, एक नॉर्मल लोग, आम आदमी लोग रहते थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित है। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों। तो विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 11वें वाले में। याद रखें साथियों, 3 भागों में विभाजित होने वाला स्थान याद रखें डी है दोस्तों, धौला बीरा दोस्तों याद रखें, ये 3 भागों में विभाजित है। अगर आप प्रमुख बातें याद रखें दोस्तों, तो चन्नूदड़ो में किसी भी रक्षा प्राचीर का प्रमाण नहीं मिला है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आप इस बात को भी याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, कब्रिस्तान R37। याद रखें दोस्तों, कब्रिस्तान R37, 16 ताम्र भट्टियाँ, तांबे की एक्का गाड़ी, मनके को हार सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिले हुए हैं। याद रखें साथियों, विकल्प इसमें सही हो जाएगा 12वें वाले में विकल्प डी सही है साथियों। हड़प्पा सभ्यता से ये सभी प्रमाण मिले हुए हैं। हड़प्पा किस स्थान से मिला हुआ है, तो याद रखें दोस्तों, हड़प्पा के बारे में अगर आप याद रखें दोस्तों, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिला है साथियों। ये किस नदी के तट पर था, तो याद रखें साथियों, रावी नदी के तट पर है। रावी नदी के बाएं हाथ पे ये उपलब्ध है दोस्तों। अब इसकी खोज साथियों 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, पहली बार इसकी खोज हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी इम्पोर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, तो 13 क्वेश्चन है दोस्तों।
मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखें मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में दोस्तों सी दोनों कहा जाता है। मृतकों का टीला और सिंध का नखलिस्तान, ये तीनों नाम मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। इसकी खोज याद रखें दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हड़प्पा के बाद इसकी खोज हुई दोस्तों। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। कौन की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी। याद रखिए दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। वो रावी नदी के तट पर था दोस्तों, ये सिंधु नदी के तट पर था। याद रखिए दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर दाएं हिस्से में ये था। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण याद आप मोहनजोदड़ो के लिए महत्वपूर्ण बातें याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, पिग्गट महोदय। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें 15, बृहद स्नानागार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाएं साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बृहद स्नानागार और पशुपतिनाथ की चित्रित मुद्रा के प्रमाण किस स्थान से मिले हुए हैं? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के दोस्तों याद रखें, इसे स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से स्तूप कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण कराया था, इसीलिए इसको स्तूप का टीला भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो, यहीं से दोस्तों याद रखें बृहद स्नानागार के प्रमाण भी मिले हैं। सबसे बड़ा स्नानागार यहीं से मिला हुआ है, आप याद रखें दोस्तों। बृहद स्नानागार, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं मोहनजोदड़ो से, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य इसी से मिला हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप मोहनजोदड़ो के बारे में थी दोस्तों, इनको याद रखें। बुने हुए कपड़े के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। इनके साथ आपको महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन और मिल जा रहे हैं दोस्तों, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुई है? याद रखें दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में मिला है दोस्तों, ये पुरातत्व राजस्थान का ये में हड़प्पा सभ्यता का स्थान राजस्थान से है। इसमें महत्वपूर्ण बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, तो इसमें 16 में विकल्प सही हो जाएगा, डी दोस्तों, पशुपतिनाथ की चित्रित मुद्रा इससे नहीं मिली है। बाकी आप याद रखें दोस्तों, इसमें से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंट के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन पशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से नहीं मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली है। याद रखें साथियों, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है, चित्रित मुद्रा की मूर्ति, चित्रित मुद्रा मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह अथवा गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? याद रखें दोस्तों, प्राचीनतम बंदरगाह और गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो 17 में विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, बी लोथल। लोथल याद रखें दोस्तों, लोथल कहाँ पर मिला है? तो लोथल याद रखें दोस्तों, ये अहमदाबाद भोगवा नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात दोस्तों, याद रखें अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के तट पर है। कहाँ है साथियों? भोगवा नदी के तट पर। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। इसमें आप महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों। इसमें आगे चलते हैं, सूतका गेंडोर। गोदीवाड़ा का मतलब याद रखें दोस्तों, गोदीवाड़े का मतलब होता है जहाँ पर आके नाव या जहाज रुकते हैं, उसी को गोदीवाड़ा कहा जाता है। पत्तन या बंदरगाह इसको कहा जाता है। आगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। लोथल एकमात्र स्थान है दोस्तों जिसके दरवाजे दोस्तों सड़क की तरफ खुलते थे।
और बाकी सभी के दरवाजे एक पतली गली में खिड़की की तरफ खुलते थे और इसकी सड़क की तरफ खुलते थे दोस्तों। सड़क याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थान हैं सड़कें समकोण पर काटती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसे काटती थी, तो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दोस्तों, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसकी किलेबंदी और ना ही सुरक्षा दीवार के अवशेष मिले हैं। याद रखें दोस्तों, न तो किलेबंदी की गई है और ना ही सुरक्षा दीवार के प्रमाण 18 में मिले हैं। तो विकल्प नंबर 18 में डी सही हो जाएगा। चन्नूदड़ों में दोस्तों किलेबंदी नहीं है, बाकी हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थान किलेबंदी या सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखें दोस्तों, चन्नूदड़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर याद रखें दोस्तों, तो यह एक औद्योगिक नगर था। याद रखें दोस्तों, यह एक औद्योगिक नगर था, औद्योगिक नगर था दोस्तों। याद रखें, इसमें महत्वपूर्ण बातें याद रखें दोस्तों, मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ बनी मिली है। या क्या मिली है दोस्तों, मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात याद रखते हैं दोस्तों, इसमें आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक गिरा हुआ साइन बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, एक गिरा हुआ साइन बोर्ड या सूचना पट्ट या नाम पट्टिका मिला हुआ है। तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, धौला बीरा। धौला बीरा का अर्थ होता है दोस्तों सफ़ेद कुआं। क्या होता है साथियों, सफ़ेद कुआं होता है धौलावीरा से। यहीं से एक साइन बोर्ड मिला हुआ है। एकमात्र स्थल है दोस्तों जो 3 भागों में विभाजित है। ये अगले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा, एकमात्र स्थल धौलावीरा 3 भागों में ये विभाजित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान जहां से घोड़े के अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। याद रखें दोस्तों, घोड़े के अस्थियों के प्रमाण जहां से मिले हैं, तो 20 में विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में है या दोस्तों, यहीं से घोड़े के अस्थि के प्रमाण मिले हैं। गुजरात के कच्छ में ये मिला हुआ है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु सभ्यता के कौन से स्थान का उत्खनन कराया गया था। विकल्प याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा 21वें वाले में विकल्प सी दोस्तों, रोपड़। रोपड़ का इसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसकी खुदाई 1950 में इसकी खुदाई हुई थी दोस्तों। 47 के बाद 50 में बीबी लाल ने इसका खोज किया था दोस्तों। याद रखें, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण यहीं से मिले हैं दोस्तों। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण याद रखें दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात ये मिली है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण यहीं से रोपड़ से मिले हैं। कुत्ते दफनाने के प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कुत्ते दफनाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हुए हैं। आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल को व्यापार का चौराहा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यापार का चौराहा किस स्थान को कहा जाता है, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखें, विकल्प नंबर बी सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर दोस्तों इसमें व्यापार का चौराहा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र हमने आपको बताया, यह एक भी बंदरगाह नगर ये भी था दोस्तों। याद रखें साथियों, ये भी एक बंदरगाह नगर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नवसारो। याद रखें दोस्तों, नवसारो जहां स्त्रियों की ऐसी मूर्ति मिली है जिसके मांग में सिंदूर भरा, कहाँ स्थित है। सिंदूर भरा है कहाँ पर स्थित है, तो 23 में विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, बलूचिस्तान से ये मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों।
अगला है 24 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृतभांड हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। याद रखें दोस्तों, किस प्रकार के मृतभांड मतलब होता है, याद रखें दोस्तों, बर्तन। मृतभांड मतलब होता है बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा बी साथियों, लाल चमकदार मृतभांड हड़प्पा सभ्यता से मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन 25 है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की अधिकांश मुद्राएं किस से बनाई गई हैं। याद रखें साथियों, किससे अधिकांश मुद्राएं बनाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्राएं किससे ज़्यादा बनाई गई हैं, विकल्प नंबर डी साथियों, सेल खड़ी सही हो जाएगा। इन सभी लोगों को महत्वपूर्ण तत्वों का ज्ञान था दोस्तों। याद रखें, सोना का इनको ज्ञान था। याद रखें, सोना, चांदी, टीन से ही तो ये कांसा बनाते थे दोस्तों। शीशा का भी इनको ज्ञान था और तांबा का भी इनको ज्ञान था। इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता टीन और तांबा को मिलाकर ये बनाते थे, लेकिन इससे इन्होंने सिक्के नहीं बनाए हैं। मुद्राओं पर पशुओं के चित्र की बात किया जाए तो पशुओं के चित्र मुद्राओं पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित का सिर। याद रखें दोस्तों, योगी या पुरोहित का सिर किस से बना हुआ मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। आप इसके पहले थंबनेल में देखा होगा, एक मूर्ति मिली हुई है दोस्तों, वो मोहनजोदड़ो से योगी और पुरोहित का सिर है। तो वो किस चीज़ से बना मिला है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों। 26 में देखेंगे विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों, सेल खड़ी से इसमें मिले हुए हैं। बाकी और सब मूर्तियां दोस्तों ये चूना पत्थर से भी बनाते थे। याद रखें, चूना पत्थर से भी ये मूर्तियां बनाते थे दोस्तों। बलुआ पत्थर से भी ये मूर्तियां बनाते थे। बलुआ पत्थर से भी ये मूर्तियां बनाते थे, लेकिन ये मूर्ति सेल खड़ी से मिली है, इस बात को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। कांसे की दो नर्तकी की मूर्तियां सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अनेक एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जाता है। कांसे की दो नर्तकी की मूर्तियां सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिली हुई हैं, तो विकल्प 27 में सही हो जाएगा डी साथियों, मोहनजोदड़ो से धातु की मूर्तियों का निर्माण भी इस समय होता था दोस्तों। इस मूर्तियों का निर्माण किस विधि से होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कांसे की दो नर्तकी मूर्ति को डांसिंग गर्ल मूर्ति भी कहा गया है। याद रखें दोस्तों, डांसिंग गर्ल मूर्ति भी इसे कहा गया है। और इम्पोर्टेंट बात याद रखें दोस्तों, ये लुप्त मोम पद्धति से इसे बनाया जाता था। ये मूर्तियाँ लुप्त मोम पद्धति से बनाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बताई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े की मूर्तियों के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं। याद रखें दोस्तों, घोड़े के मूर्तियों के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं, तो 28 में विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों, धौलावीरा से नहीं मिला है। बाकी मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थानों से घोड़े की मूर्तियों के प्रमाण मिले हुए हैं। इसमें अगर आप एक स्थान और ध्यान दें दोस्तों, तो इसमें रंगपुर भी इसमें शामिल है दोस्तों, और बनावली भी इसमें शामिल है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों लोथल से घोड़े का चौघड़, घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है। याद रखें दोस्तों, घोड़े के दांत लोथल से मिले हैं, और बाकी धौलावीरा से इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखें। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस आकार की नहीं बनी है। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस आकार की नहीं बनी है, तो ये वर्गाकार, बेलनाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। विकल्प नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार में नहीं मिली हुई है। और इसमें वर्गाकार
बेलनाकार, गोलाकार में मिली हैं और घनाकार में भी मिली हैं मूर्तियाँ मुद्राएं दोस्तों, लेकिन त्रिभुजाकार में नहीं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखें दोस्तों। फारस की गोल मुद्रा, फारस की गोल मुद्रा कहाँ से मिली है? यही साक्ष्य है व्यापार का, यही प्रमाण व्यापार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखें विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी दोस्तों, लोथल से मिला हुआ है। लोथल गुजरात के में ये मिला है, जहाँ से ये प्रमाण फारस की गोल मुद्रा मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की मोहर के ऊपर किसकी आकृति नहीं मिली है? याद रखें दोस्तों, किसकी आकृति नहीं मिली है? तो ए में पीपल, एक श्रृंगी, वृषभ का चित्र बना है दोस्तों, नटुआ बैल का भी मिला है, पशुपतिनाथ की आकृति मोहनजोदड़ो से मिली है, गाय, ऊंट और घोड़ा इनके प्रमाण मुद्राओं पर नहीं मिले हैं, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 31 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इसमें चन्नूदड़ो से घड़ियाल, हड़प्पा से गरुड़ और सांप, मोहनजोदड़ो से नाव और लोथल से बीज बोने के यंत्र के भी प्रमाण महत्वपूर्ण रूप से मिले हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी। याद रखें दोस्तों, प्यासा कौवा और चालाक लोमड़ी पंचतंत्र कथाओं के चित्रण युक्त मृदभांड किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 32 में विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लोथल से ये मिला हुआ है। हड़प्पा से मछुआरे और दूध पिलाती हिरणी के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से याद रखें साथियों, मोहनजोदड़ो से कन खजूर का प्रमाण मिला है, कन खजूर के मृदभांड बनाए गए हैं। हड़प्पा से अगर आप याद रखें साथियों, हड़प्पा से मछुआरे मिला है, मछुआरे की आकृति मिली हुई है दोस्तों मृदभांड पर। मृदभांड मतलब बर्तन होता है, और दूध पिलाती हुई हिरणी के चित्र बने हैं दोस्तों। याद रखें दोस्तों, दूध पिलाती हुई हिरणी के भी चित्र हड़प्पा से मिले हैं। लोथल से प्यासा कौवा, पंचतंत्र की कथा की बात या लोथल से मिली है, बात को याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने हड़प्पा सभ्यता से कहाँ से मिले हैं? तो 33 वाले में विकल्प सी सही हो जाएगा, चन्नूदड़ो और लोथल दोनों से मिले हैं। याद रखें साथियों, इसमें सेल खड़ी से बनाए जाते थे, मनके सेल खड़ी के बनाए जाते थे दोस्तों। मनके का मतलब याद रखें दोस्तों, मनके का मतलब होता है साथियों माला, माला होता है जो गले में पहना जाता, हार जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये इसको हार भी कहा जाता था। ये मनके बनाने के कारखाने चन्नूदड़ो और लोथल दोनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। 34 दिया गया है, ना तो हड़प्पा एक विशाल साम्राज्य था और ना ही एक राज्य, तथा मोहनजोदड़ो एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था, ना कि एक प्रशासनिक केंद्र। ये किसने कहा है? याद रखें दोस्तों, ये बात किसने बोली है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों। 34 में सी फेयर सर्विस ने इस बात को बोला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मानव प्रजाति नहीं मिली है? याद रखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कौन सी मानव प्रजाति नहीं मिली है। विकल्प नंबर इसमें 35 में डी सही हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में आर्द्र ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरी और मंगोलायड, और एक चौथी है दोस्तों याद रखें अल्पाइन, अल्पाइन याद रखें दोस्तों अल्पाइन। ये 4 हड़प्पा सभ्यता से मानव प्रजाति के प्रमाण मिले हैं, अफ्रीकी प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अग्निवेदिका के प्रमाण कहाँ से नहीं मिले हैं? याद रखें दोस्तों 36 में सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी धौलावीरा से नहीं मिले हैं। बाकी सभी स्थानों से कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी से अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते कालीबंगा और लोथल बनावली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों।
युग्म समाधान के प्रमाण कहाँ मिले हैं? याद रखें दोस्तों, युग्म समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 37 में सही हो जाएगा सी दोस्तों। कालीबंग लोथल और कालीबंगा दोनों से युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं, तो विकल्प सी इसमें सही है। लोथल के बारे में याद रखें दोस्तों, 37 में सही हो जाएगा लोथल, हड़प सी इसमें सही है। लोथल से दोस्तों 3 युग्म के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पे युग्म समाधियाँ 3 मिली हुई हैं। और कालीबंगा से दोस्तों केवल 1 मिला हुआ है, कालीबंगा से केवल 1 प्रमाण, 1 युग्म समाधियाँ मिली हुई हैं। रोपड़ से याद रखें साथियों, महत्वपूर्ण रोपड़ है, रोपड़ के से एक मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण है मत दोस्तों, मालिक के साथ कुत्ते का इसी के स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों, कुत्ते दफनाने के प्रमाण रोपड़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हड़प्पा लिपि किस रूप में नहीं थी? याद रखें दोस्तों, हड़प्पा लिपि किस रूप में नहीं थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, बूस्टोफेदन, गौमूत्रिका और क्यूनिफार्म लिपि। विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। क्यूनिफार्म लिपि दोस्तों सुमेरिया सभ्यता की जो लिपि थी वो क्यूनिफार्म लिपि थी दोस्तों, याद रखें दोस्तों। इसमें आप याद रखें सिंधु सभ्यता में दोस्तों लिपि में 52 चित्र मिले हुए हैं, चित्र के रूप में ही ये मिले हुए हैं। सर्वाधिक यू आकार का चित्र प्राप्त हुआ है दोस्तों, और मछली के चित्र सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से मिले हुए हैं। आगे आप पढ़ेंगे, सर्वप्रथम इसे पढ़ने का प्रयास अगर किसने किया था दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का प्रमाण अगर आप याद रखें दोस्तों, तो सर्वप्रथम पढ़ने का कोशिश 1925 में यल ए वाइडेन ने की थी दोस्तों, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए थे। अभी तक हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। एक महत्वपूर्ण इसमें बात और याद रखें दोस्तों, हड़प्पा लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी दोस्तों, इस तरह से ये लिखी जाती थी, बाएं से ऐसे लिख के आते थे, फिर इधर जाके फिर ऐसे लिखते थे। इस बात को किसने बताया है दोस्तों, तो बीबी लाल ने इस बात को बताया कि ये बाएं से दाएं हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोरतुघई से नहरों का प्रमाण मिले हुए हैं, ये कहाँ से स्थित है? तो विकल्प डी सही हो जाएगा दोस्तों। 39 में दी, अफगानिस्तान से ये सोरतुघई प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान से 2 स्थान मिले हैं, सोरतुघई और मुंडी गाक, 2 नाम याद रखें दोस्तों। ये हड़प्पा सभ्यता के बिचौलिए के रूप में काम करते थे, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता में इनके नाम गिने नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकल्प याद रखें दोस्तों। ए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण, बनावली से मिट्टी के बने हुए हल के प्रमाण, हुलास से धान की खेती के प्रमाण, धौलावीरा से 2 सम्मिलित फसल के प्रमाण। तो विकल्प नंबर सी इसमें डी इसमें गलत है दोस्तों, बाकी सभी सही है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है दोस्तों 41, सर्वप्रथम कपास उगाई जाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ पर होती थी? तो भारतीय सभ्यता में। विकल्प नंबर ए साथियों, हड़प्पा सभ्यता से सर्वप्रथम कपास के प्रमाण दोस्तों मिले हैं। यूनानी ने इसी कपास को दोस्तों, इसी वजह से यूनानियों ने, याद रखें दोस्तों, यूनानियों ने शिंडन कहा है या सिंडोन कहा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखें दोस्तों, सिंडोन अगर किसने कहा है तो यूनानियों ने कपास को सिंडोन कहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 42 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान से नाव के प्रमाण नहीं मिले हैं? याद रखें दोस्तों, नाव के प्रमाण हड़प्पा के मोहरों पर नाव का अंकन, मोहनजोदड़ो के मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्रांकन, लोथल नाव का मॉडल, धौलावीरा धातु नाव का प्रमाण। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, बाकी सभी सही है। हड़प्पा से मोहरों के नाव का अंकन मिला है। मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोहर पर सुमेरियन नाव के प्रमाण मिले हैं। लोथल नाव का मॉडल है मिला है दोस्तों, लेकिन धौलावीरा इसमें क्वेश्चन गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों।
43 दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक घनिष्ठ संबंध नहीं था? याद रखें दोस्तों, व्यापारिक घनिष्ठ संबंध किस सभ्यता के साथ नहीं था? तो विकल्प नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप से नहीं था, बाकी फारस के साथ, बहरीन के साथ और मेसोपोटामिया के साथ दोस्तों ये व्यापार किया करते थे। यूरोप के साथ इनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया के सम्राट। याद रखें दोस्तों, मेसोपोटामिया दजला फरात नदी ईरान में मिला है। ये सभ्यता समकालीन थी। तो मेसोपोटामिया के सम्राट सरगोन 2334 से 2279 बीसी में के काल के अभिलेख में किसका वर्णन नहीं है? तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा डी साथियों, हुलास का वर्णन नहीं है। बाकी दिलमुन, मगन और मेलुआ का वर्णन इसमें 44 में किया गया है। इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें दोस्तों, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दिलमुन का मतलब क्या होता है? याद रखें दोस्तों, दिलमुन का मतलब होता है बहरीन तट। क्या होता है साथियों? बहरीन तट। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बिचौलिए का काम ये भी करता था दोस्तों। बिचौलिए का काम ये करता था, लेन देन व्यापार में बिचौलिए का काम करता था। सूर्योदय का देश बहरीन, दिलमुन या बहरीन को दोस्तों सूर्योदय का देश कहा गया है। एक नोट कर लें, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश इसे कहा गया है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे नेक्स्ट बातें जानते हैं दोस्तों। मगन का मतलब याद रखें दोस्तों, मगन का मतलब क्या होता है? तो मगन भी इस स्थान से एक शब्द मिला है। मगन का मतलब होता है दोस्तों मकरान तट। मकरान तट ये ओमान, ओमान से ये माना जाता है। इसके साक्ष्य ओमान से मिले हैं। मेलुहा शब्द एक बार मिला है दोस्तों। मेलुहा शब्द मतलब होता है सिंधु का क्षेत्र। इससे ये प्रमाण मिले हैं, सिंधु इसका होता है। इसे नाविकों का देश या काले विदेशी लोगों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 45 है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नहीं था? तो याद रखें दोस्तों, विकल्प इसमें लोथल, धौलावीरा, सुरकोटड़ा और हड़प्पा। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा 45 में साथियों, विकल्प नंबर डी हड़प्पा दोस्तों इस समय का बंदरगाह नहीं था। बाकी ये तीनों प्रमुख बंदरगाह थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में क्वेश्चन बनाया गया है। पतन 2200 से 2000 बीसी में, आर्य आक्रमण, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिकट, भीषण बाढ़, मार्शल, मैके एसर राव और डी जलवायु परिवर्तन। विकल्प नंबर डी इसमें सही है दोस्तों। बाकी सभी इसमें सही है, बाकी यही गलत है। तो याद रखें, आर्य आक्रमण के बारे में गार्डन चाइल्ड, व्हीलर और पिगट ने कहा और भीषण बाढ़ मार्शल, मैके एसर राव ने कहा है। तो विकल्प डी इसमें सही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बुकें लिखी गई हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उनको भी आप पढ़ लें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स जरूर लिखी बताइएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही आगे वीडियो आपके लिए बनाई जा सके। सिंधु सभ्यता के एक बुक लिखी गई दोस्तों, सिंधु सभ्यता। इसको के थापलियान ने लिखा है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियन इंडिया, डी कौशाम्बी ने लिखा है। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, गार्डन चाइल्ड ने लिखा है। इंडस सिविलाइजेशन, मैके और व्हीलर ने लिखा है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मार्शल ने लिखा है। तो ये महत्वपूर्ण किताबें थी दोस्तों, आप इनको याद रखें। ये रहे महत्वपूर्ण दोस्तों सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे और आपका आने वाला एग्जाम आपके लिए बेटर रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को लेके मिलते हैं दोस्तों।